नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NBA क्लासेस में। तो देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, प्रश्नावली 3.2 हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे और ये मतलब प्रश्नावली 3.3 में क्या बोला है, मैं क्या करना क्या है। तो देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आपके एग्जाम में दो समीकरण दे देगा और बोलेगा कि निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है x + y = 14, x - y = 4। तो एकदम सिंपल तरीके से क्या करना क्या है कि इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। पहला काम करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अब मानने के बाद समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि आप x का ही निकालिएगा। हम दोनों मतलब समीकरण 1 में से या तो x का निकालें या फिर y का मान निकालें, ठीक है ना, किसी एक का निकालेंगे। और अगर समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो उस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x + y = 14। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालेंगे तो जिसका मान निकालना होता है उसको वहीं रखते हैं और बाकी उसके बाद बाकी उसके अलावा जो बच जाता है उसको राइट साइड में भेज देते हैं। तो राइट साइड पहले से है 14 और x के साथ प्लस में y है और ये y प्लस में है इधर। जब राइट साइड में बुलाएंगे तो साइन चेंज होगा, यानी कि वह प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x = 14 - y, है ना, हो गया ना। तो अब देखिए, और हम करेंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण कितना, समीकरण कितना मान लेंगे, 3। इसको मान लेंगे समीकरण 3। लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लिखेंगे रखने पर, लेकिन यहाँ बेहतर होगा कि हम लोग विधि कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन। तो रखने पर कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब ये भाषा का हम बता रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर रखेंगे समीकरण। इसके पहले हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि समीकरण इतना में x का मान रखने पर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेहतर होगा कि लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या समझे, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब समीकरण 2 क्या है, यहाँ है x - y, अब बराबर कितना है, 4 है। तो अब x का मान क्या रखेंगे, 14 - y। जहाँ x होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, 14 - y रखेंगे। तो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 - y। केवल अभी x का मान रखे ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस में y, तो माइनस में y। अब बराबर में कितना, 4, तो बराबर में 4, क्योंकि यहाँ पे लिख ही चुके हैं, x तो 14, माइनस तो माइनस। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया, 14 - y हो गया ना, केवल x का मान आया है इतना, 14 - y। अब माइनस तो माइनस, y तो y, अब बराबर में कितना, 4 हो गया ना। अब समझिए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -y माइनस में हो जाता है 2y। दो संख्या अगर माइनस में है तो दोनों को माइनस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो -y माइनस में 2y, इधर कितना है, 4, और इधर जो है बाएं तरफ 14 है, प्लस में है। जब राइट साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो -2i बराबर, अब 14 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, 10, देखिएगा, है ना। अब माइनस क्यों बता चुके हैं ना, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन देते हैं। तो 4 और 14 में बड़ा कौन है, 14 है, 14 कौन सी में है, माइनस में, इसे साइन कौन सी का रहेगा, माइनस में। अगर 14 प्लस में होता तो यहाँ पे प्लस से लिखते। याद रखिएगा, जो बड़ा होता है ना, जो अंक बड़ा होता है उसी के साइन देते हैं, चाहे वो अंक प्लस में चाहे माइनस में हो, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर 2 × 5 = 10, यानी कि क्या आ गया, यहाँ से आ गया y बराबर कितना, 5। 2 × 5 = 10, यानी कि y बराबर 5। तो चलिए y का मान तो निकल गया, y का मान 5 आ गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण
समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, है ना, कॉमा समीकरण 3 में यहाँ तो है समीकरण 3, x बराबर कितना है 14, तो 14 माइनस वाई, तो माइनस वाई का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं 5, तो x बराबर कितना आ गया 14 में से 5 घटा देंगे कितना आ गया 9। अतः ये चीज़ नहीं है, अतः x बराबर 9 y बराबर 5 हो तो गया। यही तो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। फिर समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिएगा या फिर y का मान। ये नहीं बोला कि x का मान, समीकरण 1 से या तो x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए। अब कहेंगे सर समीकरण 1 से कहाँ निकालेंगे, बिल्कुल नहीं निकालिए, आप समीकरण 2 से निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैथ में आप तभी ज़्यादा एक्सपर्ट हो पाइएगा जब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा कि सर ने बताया कि समीकरण 1 से निकालिए। आप खुद सोचिए ना, जैसे हम सोचे थे कभी, हम अभी बता रहे हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि 1 से क्यों निकालेंगे, समीकरण 2 से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब 2 से निकालिएगा x का चाहे y का, तो 1 में रखिएगा, बिल्कुल हल कीजिएगा, फिर उसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, हल कर दे सीधा आंसर से भेंट होगा आपको। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझा दें। समीकरण 1 इसको मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले 14 है, ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये जो y x का मान है इसको मानेंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, मतलब रखने पर। और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 4, उसको पहले नोट किए, तो x के वैल्यू x के जगह पे क्या रखेंगे 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और उसके बाद है माइनस वाई, तो माइनस वाई तो लिखेंगे ही, अब बराबर 4 तो बराबर 4, तो माइनस वाई माइनस 2 वाई और 4, और ये 14 प्लस में इधर डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 वाई, अब बराबर 14 में से 4 घटा लेंगे तो माइनस में 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू कितना आ गया 5। और जब y का वैल्यू 5 आ गया तो समीकरण 3 में यही ना 3 है। अब जब y का मान निकल गया, y का मान निकल गया तो किसका मान निकलेगा, x का ना, तो यहाँ से हम सिंपली निकाल कर रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं x बराबर 14 माइनस वाई, और ये इसको समीकरण 3 माने हुए हैं। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, और यहाँ पे क्या है पहले समीकरणों को लिखे हुए हैं 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई, y का मतलब 5 है ना, निकाल के रखे हैं, तो x बराबर 14 में से 5 गया 9, जब x बराबर 9 y बराबर 5। तो उम्मीद यही करेंगे कि आपको समझ में बिल्कुल एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देने में क्या जा रहा है, लाइक कीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे आपको, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।